हैं, हेमंत अत्री साहब के पास चलते हैं। अत्री साहब, आप मुझे बताएं कि क्या सीन है। आप मेरे को बताएं। देखिए त्यागी जी, प्रशासन और सरकार इकबाल से चलते हैं। प्रशासन का और सरकार का और कोई अर्थ नहीं होता, केवल एक इकबाल होता है, संविधान की शक्ति से चलते हैं। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और खासतौर पर मेवात के अंदर वो इकबाल खत्म हो गया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एडीजीपी लगातार 4 दिन से क्या कह रहे हैं कि हमने किसी यात्रा की अनुमति नहीं दी। आज मुख्यमंत्री का बयान पढ़िए, उन्होंने कहा कि किसी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई और साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा। ये आपने भी पढ़ा होगा, सारे देश के सामने अखबारों में छप रहा है। उसके बावजूद वही प्रशासन बाहर के 51 लोगों को, जिनका मेवात और मेवात की उन सारे मंदिरों से कोई लेना देना ना कभी था, ना है और ना होगा, उनकी यात्रा खुद निकलवाता है प्रशासन। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी जब ये हादसा हुआ था, और आज फिर ये दोहरा रहा हूं कि अगर आज ये यात्रा शांतिपूर्ण हो सकती है तो उस दिन ये यात्रा शांतिपूर्ण क्यों नहीं हो पाई। आज 1900 पुलिस कर्मचारी और 2 दर्जन सीआरपीएफ पैरामिलिट्री की कंपनियां लग सकती हैं, उस दिन क्यों नहीं लगी। बात केवल साधारण है और 2 टूक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। केवल और केवल मुझे एक बात बता दीजिए आप, ये जो मेवात की यात्रा है इन 3 मंदिरों की, ये सदियों से चली आ रही है। यहां कभी कोई बात हिंदू मुस्लिम का कभी कोई एंगल ही नहीं रहा मेवात के अंदर। 1947 में बंटवारे के समय भी नहीं रहा। अब ये क्यों हुआ, इसकी एक बैकग्राउंड है। 4 साल पहले से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यहां पर इस यात्रा को ऑर्गेनाइज रूप देने की कोशिश की और बाहर से लोग बुलाने जाने लगे। बाहर से लोग क्यों? क्योंकि मेवात ऐसा हरियाणा में इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पर 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है, लेकिन बहुत ही सौहार्द और प्यार से रहते हैं। कभी कोई कन्फ्लिक्शन का कोई कारण ही नहीं। 4 साल से ये इस हिंदू मुस्लिम का जो ये है, इस एंगल को खेलने की कोशिश कर रहे थे। जो धर्मपाल जी ने कहा उस बात को दोहराते ना हुए, वो बिल्कुल 100% तथ्य है, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मोनू मानेसर हो। नॉट एट द टाइम ऑफ रिपीटिंग, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग। मेरा केवल आपको केवल ये कहना है कि अगर उस दिन ये सारा चीज कर दी गई होती, उस दिन अगर बिट्टू बजरंगी ने जब ये कहा कि तुम्हारे जीजा आएंगे, उस दिन जब मोनू मानेसर ने ये कहा और प्रशासन केवल एक बात कह देता कि वो नहीं आएंगे, वी विल इंश्योर इट, तो क्या 31 जुलाई होता? ये बेहद बेहद नाकामी है साहब, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि वहां पर किसी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। G20 का कार्यक्रम गुड़गांव में होना है, उसके बावजूद आज सुबह पोस्टर लगे हैं गुजरात के सेक्टर 69 में अल्पसंख्यक आबादी को लेकर के। आपने भी वो खबर पढ़ी होगी, किसने लगाया? उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है संगठन। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और यही आपकी जो जिसको अलर्ट कहते हो आप, यही अलर्ट था। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर ये यात्राएं लगातार सदियों से चली आ रही है, ये अब क्यों हो रहा है? इसकी बैकग्राउंड है गोरक्षा, गोरक्षक दल। मुझे आप एक बात बताइए, भारत के संविधान और गोरक्षा कानून में गोरक्षक दल का प्रावधान कहां है? पहली बात, कौन सी आईपीसी, कौन सी सीआरपीसी, कौन से कानून में गोरक्षक को सरकार और प्रशासन आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं? उनका क्या भूमिका है गोरक्षा कानून के अंदर? और क्या वो पुलिस के भेदिए या मुखबिर के अलावा उनकी कोई और भूमिका हो सकती है? इस गोरक्षा के नाम पर आपने रोजी रोटी का धंधा शुरू करवा दिया वहां पर, किस लिए? ये जो आज यात्रा हुई है त्यागी जी, इस बात को एक समझ लीजिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम का कभी कोई झगड़ा नहीं है हिस्टोरिकली, लेकिन आज जो यात्रा निकाली गई, और उसमें भी कमाल देखिए, मान्यता किसकी है उन 3 मंदिरों के प्रति? वहां के हिंदुओं की जो लोकल रहते हैं, उनको आज भी किसी मंदिर में जाने दिया गया? कहा कि अपने पड़ोस के मंदिर में वहां से ले आए, अयोध्या से महामंडलेश्वर आ रहे हैं, बताइए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो लोकल हिंदूज थे वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे। मुस्लिम्स को उनकी कोई आपत्ति ही नहीं है किसी भी तरीके की। उनको तो ये कह दिया गया कि आप जाएंगे नहीं, यात्रा में नहीं जाएंगे। और यात्रा मान्यता किसकी है? लोकल हिंदूज की। और यात्रा आप किसकी निकलवा रहे हो? विश्व हिंदू परिषद के बाहर के लोगों की। इसका मतलब आपने मेवात को एक परमानेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना दिया। दूसरी बात, मेवात के अंदर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू वहां पर जाते हो या मान्यता हो ना, लोकल है, सदियों से परंपरा चली आ रही है। 84 कोसी यात्रा भी होती है जहां मुस्लिम हिंदुओं की सेवा करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, खाना खिलाते हैं, मांस नहीं खाते हैं 84 उस यात्रा के दौरान। उस एरिया के अंदर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा, बजरंग दल की बदतमीजियां, गोरक्षा दल वहां पर जो कर रहा है, गोरक्षा का मुझे ये बता दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड प्रशासन जारी कैसे कर सकता है? कौन से कानून के तहत?
उनकी क्या ड्यूटी है, क्या मैंडेट है उनका। तो इस पूरे खेल को आपको समझने की जरूरत है कि आज की जो यात्रा निकाली गई है, आज के लोकल हिंदूज खुश थोड़ी होंगे इस बात से। मान्यता तो उनकी थी, उनको कह दिया आप अपने पड़ोस के उसमें जाइए, और बाहर के लोग ये यात्रा कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का पूरा खेल था, वो खेल क्या था कि जो भी हिंदू रीति रिवाज है पूरे देश के अंदर, उनको हम समरूप कर देंगे, एक रूपता लाएंगे उनके अंदर। लेकिन उस एक रूपता के चक्कर में आप एक प्रोग्रेसिव स्टेट को कहां पहुंचा रहे हैं। G20 की यात्रा होनी है, आप बताइए मुझे, जब प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री खुद ये कह रहा है कि यात्रा की परमिशन नहीं दी, तो वो यात्रा हो कैसे गई। क्या ये आपने अपने जो आपके जो संगठन है, अनुशासित संगठन है, चाहे वो तीनों जो नाम लिए मैंने, बजरंग दल और ये, उनको तो खुश कर दिया आपने, लेकिन जो आपके जो लोकल हिंदू थे वो किस दबाव में कर दिया उनको आपने। वो जो वहां की जो स्टेबिलिटी थी, जो उनका भाईचारा था, उसको कहां पहुंचा दिया आपने। क्या कभी आपने मेवात में इस तरह की घटना सुनी? जब तक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग वहां नहीं घुसे, कभी कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि ये यात्रा निकलवाई गई आज, और खास तौर पर एक उद्देश्य के लिए निकाली गई, और वो उद्देश्य है केवल और केवल वर्टिकल डिवीजन। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी बात हुई है त्यागी जी, जो हमें कमेंट करनी चाहिए, और वो है एक पर्टिकुलर जाट बिरादरी की, जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया इस पूरे देश को कि देखिए हम इनका जो ट्रैप था विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का, हम उसमें नहीं फंसे। और उन्होंने वो जो भी इनका ड्रामा था हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का, उन्होंने पहले दिन ये कह दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं है, और हमारा भाईचारा, हमारी शांति, हमारा सौहार्द, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां से मैं कहता हूं कि अगर ये देश थोड़ा सा भी समझदार होगा, तो मेवात ने पूरे देखिए नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे देश और दुनिया में हमारी छवि खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जाट बिरादरी ने पूरे देश को एक सांप्रदायिक सौहार्द, एक जागरूकता और इनके षड्यंत्र का भंडा फोड़ करके दिखाया कि कैसे हम हिंदू होते हुए भी इन वाले कठोर हिंदुत्व नहीं है, हमारा भाईचारा पहले है और तुम्हारी राजनीति बाद में है। इसके लिए मैं पूरी बिरादरी को सैल्यूट करता हूं, उनके बड़ों को सैल्यूट करता हूं, और जो हिंदू मुस्लिम के जो भी बड़े लोग वहां पर हैं, जिन्होंने आज की यात्रा में भी जो सौहार्द बनाए रखा, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। और सरकार, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को अपने अंदर झांकना चाहिए। ये जो चीजें होती हैं, इनके आज इफेक्ट नहीं आएंगे। त्यागी जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बाहर से एफडीआई भी आती है, दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सबके ऑफिस है वहां पर, उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। क्या मैसेज गया आपका पूरी दुनिया में। और एक और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार मेवात के अंदर, और इस पूरे मेवात को छोड़ दीजिए 3 सीटों को, बाकी जो साउथ हरियाणा के अंदर स्कोर था 100% था लगभग। इस बार इस घटना के बाद मैं आपको दिखाऊंगा उनका सफाया कैसे होगा। लोग जा गए हैं, और हरियाणा का आदमी सांप्रदायिक कभी भी नहीं था, उसको सांप्रदायिकता और जातिवाद के जहर में झोंका जा रहा है। और ये आज वहां के लोगों ने दिखाया कि हम कितने सहिष्णु हैं। इसके लिए पूरे हरियाणा का भाईचारा और पूरे जो यहाँ के दोनों समुदाय हैं, वो बधाई के और सैल्यूट के।